कैसे इंप्रूव किए जाते हैं, कैसे कैसे अंक प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से अंक जोड़े जा सकते हैं। जो स्टूडेंट इस बार के बिहार बोर्ड में या इससे पिछले साल के बिहार बोर्ड में फेल हो चुके हैं, उन्हें घबराने की कहीं चिंता नहीं है। आप केवल मेरे चैनल से जुड़िए। आप जहाँ जहाँ मिस्टेक किए हैं, जहाँ जहाँ से अंक ला सकते हैं, वो सारी चीज़ों का मैं चर्चा करूँगा। निश्चित रूप से आपको बताऊँगा कि कैसे टॉप किए जाते हैं, कहाँ से अंक लाए जाते हैं। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो टीपीएस क्लासेस में आप सबों का पुनः स्वागत है। मैं संगीत सर। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए आया हूं। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। हमने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कंप्लीट 10वीं के सभी सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ आऊँगा, हम अपने टीम वर्क के साथ। तो इसलिए आपके आसपास गली मोहल्ला जहाँ पर भी जो भी 10वीं के स्टूडेंट है, उसे मेरे चैनल से जुड़िए। मैं उनको बताऊँगा कि कैसे इंप्रूव किए जाते हैं, कैसे कैसे अंक प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से अंक जोड़े जा सकते हैं। जो स्टूडेंट इस बार के बिहार बोर्ड में या इससे पिछले साल के बिहार बोर्ड में फेल हो चुके हैं, उन्हें घबराने की कहीं चिंता नहीं है। आप केवल मेरे चैनल से जुड़िए। आप जहाँ जहाँ मिस्टेक किए हैं, जहाँ जहाँ से अंक ला सकते हैं, वो सारी चीज़ों का मैं चर्चा करूँगा। निश्चित रूप से आपको बताऊँगा कि कैसे टॉप किए जाते हैं, कहाँ से अंक लाए जाते हैं। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया हूँ। खास करके चर्चा करूँगा आप लोगों को। आज मैथ का चर्चा नहीं करूँगा, आज साइंस का चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं आप लोगों के साथ करूँगा क्या चीज़? एसएसटी, मैथिली, हिंदी, संस्कृत। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चारों सब्जेक्ट है जहाँ हमें टॉप करने से थोड़े से अंक से चूक जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमें जो लगता है कि भाई टॉप कर जाते, थोड़ा सा और चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा कहाँ मिस्टेक हो गया? एसएसटी में कहाँ मिस्टेक हो गया? मैथिली में कहाँ मिस्टेक हो गया? तो हिंदी में। इन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो आएंगे हम लोग आज। जुड़िए, अपने आसपास के लोगों को बताइए, हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल का नाम है टीपीएस, याद रखिए, टीपीएस। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं हम अपनी सब्जेक्ट। अभी तक आपने मैथ को देखा, पूरी साल पढ़ते हो, 365 दिन पढ़ते हो आप उसमें। साइंस को देखा, साइंस में प्रैक्टिकल है, अंक अच्छे आते हैं। मैथ साइंस आपको धोखा देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी साल मेहनत करते हो आप उस पर। पूरी साल केवल मैथ को पकड़ के रखते हो। 2 घंटा मेहनत करते हो, 3 घंटा मेहनत करते हो, रात में सोने वक्त सुबह में उठते हो और सबसे पहले टूट पड़ते हो मैथ पर। वैसे भी कहा जाता है कि हमारे बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होते हैं, स्ट्रांग मैथ उनका पावर है, बहुत बड़ा स्ट्रांग पावर है, जहाँ मैथ को पूरी दुनिया में परचम लहरा चुके हैं हम लोग। लेकिन इन सारी मेहनत के बावजूद भी हमें जो अंक आने चाहिए, हमें जो टॉप में जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? कहाँ चूक हो गई? कहाँ रह गए? वह रह गए भाई साहब आप कहाँ पे? तो एसएसटी ने आपको रोक दिया, बाधा कर दिया। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसे 2-3 नंबर से सेकेंड डिवीजन छूट जाता है। बड़ी दुख होता है ऐसे स्टूडेंट के साथ कि क्यों थोड़ा सा और मेहनत कर लेता। उस समय अफसोस होते रहता है, ओह काश सर 1 नंबर जो टीचर दे देता तो कम से कम सेकेंड डिवीजन हो जाता। लेकिन क्यों नहीं दिया टीचर? देखो, टीचर को आपके साथ दुश्मनी नहीं है, टीचर को टॉप वालों के साथ दोस्ती नहीं है। उनके लिए सभी स्टूडेंट समान हैं। हमने मेहनत करने में चूक कर दिया। हमने साल भर केवल मैथ को पढ़ा, साल भर केवल साइंस को पढ़ा, हमने एसएसटी को देखा ही नहीं। कहते सर 10 दिन गेस्ट पेपर याद कर लेंगे, हो जाएगा एसएसटी। सर घबराने की कोई चिंता नहीं है। मैं आपको 12 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 12 सालों से मैं बिहार बोर्ड को पढ़ाते आ रहा हूँ। पहली बार मैथ और साइंस पढ़ाता था, फिर देखा कि रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था मैं, मेरे एक साथी थे, दोनों आदमी मिलकर बहुत मेहनत करता था, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? फिर मैंने संशोधन किया, मैंने ऑडिट किया कि आखिर नंबर कहाँ चूक हो रहा है। इतना मेहनत के बाद मेरे बच्चे टॉप में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो अब मुझे पता चला कि मैथ और साइंस में तो अच्छे नंबर ला लेते हैं भाई। फेल हो जाता है संस्कृत में, फेल हो जाता है मैथिली में, फेल हो जाता है एसएसटी में। फिर मैंने इन सब्जेक्टों को जोड़ा, फिर इस पर मैंने मेहनत किया, रिजल्ट अच्छा आने लगा, टॉप किया। आप भी करोगे,
ऐसा नहीं है कि वही किया आप भी करोगे, केवल जुड़े रहो। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि आपके टॉप में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है एसएसटी। मैथ को पढ़ते हो, खूब बढ़िया से समझते हो, एक बार लाइन टू लाइन पढ़ जाओ, काम क्लियर है आपका, फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग मैथिली भाषा के लोग हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय, यहाँ तक हम लोग मैथिली भाषी हैं। मैथिली पूर्णिया, कटिहार भी है। यहाँ के बच्चे क्यों चूक हो रहे हैं? उनकी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि बचपन से पढ़ता आ रहा है, मैथिली सुना है, बोल रहा है, खूब बढ़िया बोल रहा है, फिर भी भाई मैथिली में जो अंक आपके आने चाहिए 90+ मैथ, 90+ साइंस, लेकिन कहाँ 55+, 60+, भाई डाउन हो गया 30 नंबर सीधा, 30 नंबर 6%, एक सब्जेक्ट आपका 6% खा गया, समझ लो। तो इन सब्जेक्टों पे मेहनत करना पड़ेगा। मैथिली को लाइन टू लाइन पढ़ जाओ। एसएसटी में 4 पार्ट होते हैं आपके हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। भाई सोचो, मैथ अकेला आपके साथ है, वो 4 आपके साथ है। 365 दिन मेहनत करते हो, 15 दिन मेहनत, 20 दिन मेहनत, 30 दिन मेहनत, 1 महीना का मेहनत करते हो, कहाँ से टॉप करोगे? सही से डिवीजन नहीं आएगा, कभी नहीं आने वाला है। तो इन सब्जेक्टों को पकड़ो, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में मेहनत 2 महीने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि टॉप की सूची में जाएं। तो टॉप की सूची में जाने के लिए जितना ही ध्यान आपका मैथ के साथ है, जितना ही ध्यान आपका साइंस के साथ है, उतना ही ध्यान आपको देना पड़ेगा एसएसटी को। अगर नहीं दोगे तो फिर आपको वही पछतावा होगा जो आपसे पहले वाले पछता रहे हैं। उन्होंने थोड़ी सी नंबर से चूक हो गई, थोड़ी सी, बस थोड़ा सा। कहता है, कई बार स्टूडेंट आता है, सर 400, 450 प्लस, 450 के प्लस है सर, टॉप में सर चले आते, बस थोड़ा सा रह गए। चलो क्यों रह गए? जब उनकी ऑडिट करता हूं तो पता चलता है कि एसएसटी मार्क खा गया, या मैथिली मार्क खा गया, या हिंदी मार्क खा गया। आप खुद से कैलकुलेट करना। कभी हिंदी का किसी बच्चों को बैठाओ, आपको 10 लाइन लिखाओ, उनसे कहो कि भाई साहब आप बोलो, आप लिखो, और फिर उसको खुद से ऑडिट करो, मिलाओ, फिर देखोगे कि कितनी अशुद्धियाँ हैं। जब आपके अशुद्धि होंगे तो कहाँ से नंबर मिलेंगे? उसमें ग्रामर पार्ट जो होते हैं, व्याकरण के पार्ट फिक्स है, 40 नंबर के पूछे जाते हैं, 40 पे 40 नंबर के, 50 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे है 10 नंबर का फाइनल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन नहीं, उस पर मेहनत नहीं करोगे। लेटर है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पत्र, लेकिन नहीं, एप्लीकेशन आज के बच्चों को सही से लिखने नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों पर मेहनत करना पड़ेगा। आपका पर्यायवाची शब्द, अनुलोम विलोम शब्द, क्या कहते हैं, मुहावरा, संज्ञा, ये सब फिक्स चैप्टर हैं जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी वहाँ मिस कर रहे हैं, फिर भी वहाँ से नंबर नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो इन सारे नंबर को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये फिक्स हैं आपके, ये पार्ट फिक्स हैं। और एक बात, हिंदी में मेहनत कर लो, मैथिली में भी काम आ जाएगा, क्योंकि व्याकरण में कोई अंतर नहीं है। मैथिली व्याकरण अलग से नहीं होते हैं, तो वहाँ पर भी काम कर जाएगा आपका, लेकिन वहाँ पर आप मेहनत नहीं करते हो। आज से ये वीडियो देखो, अभी एक टाइम टेबल बनाओ, अभी सुनिश्चित करो कि पर डे जिस तरीके से 2 घंटा मैथ को देते हैं, उसी तरीके से 2 घंटा देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 1 घंटा निश्चित रूप से इन सारे सब्जेक्ट को देंगे। गारंटी 100% है आपके साथ कि आप भी उसी लाइन में खड़ा होगे जिस लाइन में और बच्चे खड़े होते हैं। तो फिर इसी के साथ आज मैं यही तक रखूँगा। फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आसपास गली मोहल्ले जहां पर भी बच्चे हैं, 10वीं के आपके रिलेशन में हैं, जो भी हैं, वहां सबको टीपीएस से जोड़ो। हम अपने टीम वर्क के साथ आपके एक एक चीज़ पे ऑडिट करेंगे, एक एक विषय के टेस्ट सीरीज के साथ आएंगे, आपको बताएंगे कि आप कहाँ पीछे हो। मेरे कमेंट बॉक्स पे जाओ, वहाँ पर कमेंट करो, मैथ हो, साइंस हो, जहाँ पर भी 10वीं के किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, मैं एनी टाइम, मेरे टीम वर्क आपके साथ एनी टाइम बना रहेगा। केवल कमेंट बॉक्स पे जाओ, टीपीएस को सब्सक्राइब करो, आसपास वालों को बताओ और जोड़ो। बस इस चैनल में इतना ही। फिर हम चर्चा करेंगे आगे, एसएसटी को लेके आएंगे, सब्जेक्ट पे आएंगे,
वहाँ हम लाइन टू लाइन चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।